जैसा कि आपने देखा नीट पेपर के टाइम पर काफ़ी देश में बवाल हुआ, प्रोटेस्ट हुआ और बहुत सारे लोगों ने इस प्रोटेस्ट में भाग भी लिया और कई सारे बड़े नेताओं का इस्तीफ़ा भी माँगा। लेकिन नेताओं ने इस्तीफ़ा देने से मना कर दिया क्योंकि उनसे उनकी कुर्सी नहीं छीन रही, कुर्सी जा नहीं रही है और वो कैसे कुर्सी छोड़ेंगे? क्योंकि सच तो ये है कि हम ही नहीं उन्हें चुन के वहाँ खड़ा करा है। अगर वो नेता गलत हैं तो फिर हम भी गलत हैं। लेकिन एक कॉकरोच जनता पार्टी जिसे CJP हम नाम दे रहे हैं, वो भी काफ़ी इस नीट के पेपर के खिलाफ जो लीक हुआ वो प्रोटेस्ट कर रही है स्टूडेंट्स के लिए, हमारे लिए, हमारे आने वाले फ्यूचर के लिए। हम कुछ नहीं कर पाए तो हमारे बच्चों के लिए एक बेहतर भविष्य तो तैयार कर ही रहे हैं वो लोग। एक हीरो की तरह वो है सोनम वांगचुक। जिन्हें नहीं पता ये कौन है मैं उन्हें बता दूं, ये एक देश के बहुत पढ़े लिखे, अच्छे स्तर पर और देश के लिए कई सारे बेहतर काम करने वाले इंसान हैं। इनके ऊपर फ़िल्म भी बनी है काफ़ी, इंस्पायर होकर इनसे, और वो फ़िल्म काफ़ी सुपर डुपर हिट भी रही है। देखो, सोनम वांगचुक वो इंसान है जिसे कोई भी देश आसानी से अपने देश में रखने को तैयार है। उसे कोई ज़रूरत नहीं है इस देश में रहने की जिस देश में उसकी कदर नहीं हो रही, उसके एजुकेशन की कदर नहीं हो रही, उसकी रिस्पेक्ट नहीं हो रही, जिसने पूरी ज़िंदगी इसी देश को बेहतर बनाने में लगा गई। कई स्कूलें, कई कॉलेज, गरीब बच्चों के लिए काफ़ी कुछ किया। लेकिन आज वही इंसान धरने पर है, भूख हड़ताल कर रहा है, सिर्फ़ किसके लिए? अपने लिए या पॉलिटिक्स में आने के लिए या नेतागिरी करने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कर रहा है हमारे लिए, हम जैसों के लिए जो पढ़ाई कर कर कुछ बनना चाहते हैं, और या फिर उन बच्चों के लिए जो दिन रात मेहनत करके कमरों में बैठे हैं, लगे पड़े हैं, मेहनत कर रहे हैं कि कुछ बन जाए। लेकिन जब वो एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वही एग्ज़ाम लीक, एग्ज़ाम चेकिंग ऐसे की जाती है जैसे कोई बहुत टाइट सिक्योरिटी हो। चेन में ये बटन नहीं चलेगा, ये शर्ट नहीं चलेगी, ये टी-शर्ट नहीं चलेगा, ऐसा हुक नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा करके पूरे टाइम बच्चों को इरिटेट करते हैं। दूर दूर से बच्चे बसों में लटक कर, ट्रेनों में धक्के खाकर, लिफ्ट मांग कर, कुछ तो भूखे ही घर से बाहर निकलते हैं। और कुछ मेरे जैसे भी हैं जो हार मार कर 9 टू 5 की जॉब में लग जाते हैं, प्राइवेट में। कुछ कर नहीं पाते, ज़िम्मेदारियाँ, परिवार की ज़िम्मेदारियाँ होती हैं ऐसी। परिवार वाले एक तरफ सपोर्ट भी करते हैं, दूसरी तरफ ताने भी मारते हैं। कुछ ना करो तो निकम्मा, नालायक भी बोलते हैं। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो सच के साथ खड़े होते हैं। सोनम वांगचुक जैसे सर, एक पढ़ा लिखा ऐसा इंसान जिसे हर देश अपने देश में रखना चाहता है हमेशा के लिए, लेकिन उन्होंने दूसरे देश को छोड़कर इंडिया को चुना। और वही इंसान आगे पे, और वही इंसान आज भूख हड़ताल कर रहा है। वो उन्होंने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया। आप देखिए वीडियोज़ में उनका वज़न कितना घट गया है। और उन्होंने हाल ही में एक वीडियो रिलीज़ किया है, उसमें मदद मांगी है कि हम उनके साथ प्रोटेस्ट में खड़े हुए बजाय सोशल मीडिया पे दम दिखाने के। सोशल मीडिया पे बात करना अलग बात है, साथ खड़े होना अलग बात है। ठीक है, तो सोशल मीडिया ज़्यादा समय तक नहीं टिक पाता है। एक टाइम पर हम सबको ग्राउंड लेवल पर उतर के काम करना ही पड़ता है। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे नहीं होती, ट्वीट कर दिया, फेसबुक पे डाल दी, इंस्टाग्राम पे डाल दी, यूट्यूब पे डाल दी, ये सब बेकार है। एक टाइम पर हमें उस इंसान के साथ तो खड़ा ही होना पड़ेगा जो हमारे लिए खड़ा है। उस इंसान को क्या है यार, उसके पास करोड़ों पैसा भी जाकर वो देश में आज भी कमा सकता है, इस उम्र में भी वो कमा सकता है जिस उम्र में हम लोग शायद कुछ बन भी नहीं सकते। उस उम्र में वो इंसान बहुत कुछ कर चुका था। हम तो अभी भी स्ट्रगल ही कर रहे हैं लाइफ में। लेकिन अब वो इंसान हमसे चाहता है कि हम उनकी साथ खड़े हों, वरना उस इंसान को क्या है, वो इंसान हमारे लिए ही तो कर रहा है। एजुकेशन अच्छी करने की कोशिश कर रहा है, जो बच्चों के साथ हुआ उन बच्चों को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रहा है, और जिन बच्चों ने सुसाइड कर लिया
उन बच्चों का तो हम चाह कर भी अब इंसाफ उन्हें दिला ही नहीं सकते, और जो नेता हैं वो कुर्सियाँ छोड़ेंगे नहीं। और जब से करंट सरकार जो भी पावर में है, जब से इसने देश संभाला है, मुझे नहीं लगता कि हिंदू मुस्लिम के अलावा कभी कुछ ढंग का हुआ भी है। जैसे ही इलेक्शन आने लगते हैं, अचानक से हिंदू मुस्लिम के दंगे शुरू हो जाते हैं, जातिवाद शुरू हो जाता है। इस देश में ऐसा हो गया, इस देश में वैसा हो गया। अचानक से देश पर अटैक होना शुरू हो जाते हैं, बम ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं, मार काट शुरू हो जाती है, धर्म की लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं, मंदिर टूट रहे हैं, मस्जिद टूट रहे हैं, बच्चों पे मारा पीटी कर रही है, पुलिस एक्शन में आ जाती है, झूठे को सच और सच को झूठ बनाने में लगी पड़ी रहती है, और सरकार आती है। और जैसे ये इलेक्शन आने वाले होते हैं, अचानक से इनके जल्दी 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 वैकेंसियाँ निकलने लगती हैं, सरकारी नौकरियाँ निकलने लगती हैं, और ये स्टूडेंट में ही फिर कमियाँ निकालते हैं। देखो, माना कि हर स्टूडेंट इतना इंटेलिजेंट नहीं होता, क्योंकि सबका अपना अपना है। अगर हर कोई इंटेलिजेंट होगा तो फिर लेबर कौन करेगा? सही बात है। अगर हर कोई टॉप रैंक लाएगा तो आईएएस आईपीएस बन जाएंगे सभी, तो फिर उनके नीचे काम कौन करेगा? हर क्लास में हर बच्चा टॉपर तो नहीं होता। इसका मतलब ये तो है नहीं कि हम उस कमज़ोर को छोड़ दें, उसके लिए भी हम कुछ करते ही हैं। वैसे ही सोनम वांगचुक जैसे इंसान जो हमारे साथ खड़े हैं, स्टूडेंट्स के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए, बजाय सोशल मीडिया पे ट्वीट करके। इससे कुछ नहीं होने वाला। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरा। तो वही है, कहीं पर क्या कहीं पर क्या। अब पेपर लीक से थक चुके हैं, मुझे लगता है हम सब थक चुके हैं। सीधी सी बात है, एक फार्म लगा दिया, सरकार ने बोल दिया 50,000 उस पर वैकेंसियाँ हैं, 50,000 वैकेंसियाँ निकलती हैं। उसमें 50,000 वैकेंसियाँ निकली हैं, लेकिन कैसे निकली हैं? उसमें मेल फीमेल जनरल ओबीसी एससी एसटी अलग अलग कैटेगरीज वाइज उसमें नौकरियां निकलती हैं। सबकी फॉर्म की फीस एक, वही 450। सबको पता है कि बेरोजगारी हद तक है। 10वीं पास वैकेंसियों पे भी पीएचडी होल्डर फॉर्म भर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि इस समय देश की हालत कैसी है। और वही फॉर्म की फ़ीस 400-500 रुपये। सोचिए, एक फॉर्म की फ़ीस 400-500 है, 10 लाख लोग फार्म भर रहे हैं। 50,000 की वैकेंसी, 10 लाख लोग फार्म लगा रहे हैं। करोड़ों पैसा सरकार कमा रही है। 2-2 3-3 साल में उनका रिजल्ट आ रहा है, 2-2 3-3 साल में एग्ज़ाम हो रहे हैं, तब तक तो बच्चों की उम्र ही निकल जाती है। कोई 25 में जाने लगता है, कोई 26 में जाने लगता है, कोई 27 में जाने लगता है। और मिडिल क्लास फैमिली में तो आप जानते ही हैं, उम्र बढ़ने लगे, परिवार की गालियाँ और पनौतियाँ शुरू हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि यही ज़िंदगी है। आजकल लड़के गलत कदम उठाकर खुद को मारने के सपने ज़्यादा देखते हैं, बजाय खुद को फेल देखने के। बेरोज़गार होना आज के टाइम पे एक शराब की तरह है, ख़ास करके लड़कों के लिए तो, जिनके ऊपर परिवार की ज़िम्मेदारियाँ हों, उनका तो हाल बहुत बुरा है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि हर परिवार में एक इंसान को सरकारी नौकरी कंपलसरी होनी चाहिए। हर वो इंसान जो परिवार के बारे में सोचता है, वो अपने परिवार को तो बचाए, कैसे तो उसके बारे में सोचे। लेकिन क्या करें, ना बच्चियाँ सुरक्षित हैं इस देश में, ना औरतें, ना लड़कियाँ। अब तो लड़के भी सुरक्षित नहीं हैं। नौकरियां देश में है नहीं। कुछ फालतू के बूढ़े बैठे हैं, बुड्ढे बैठे हैं, जो ज्ञान देते रहते हैं। इस देश में नौकरियों की कमी नहीं है, काम करने वालों की कमियां हैं, काम करने वालों की कमियां। अबे एक, मैं अभी कुछ बोल दूंगा। अरे भोसड़ी के, एक बच्चा जिसने पूरी ज़िंदगी पढ़ाई की, आज आप फर्स्ट क्लास से ग्रेजुएशन करते हैं तो मोटा मोटा मान के चलिए आपने 15 से 20 लाख रुपए एजुकेशन में दे दिया। अब एक बच्चा जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी एजुकेशन में दे दी, वो 13,000 रुपये की नौकरी करेगा 12 घंटे के लिए, 9 घंटे के लिए। दिन में एक भी छुट्टी नहीं मिलेगी उसे। खाना कब होगा, पीना कब होगा, घर आना कब होगा? फेस्टिवल पे कहीं जा नहीं सकते, कोई छुट्टी ले नहीं सकते। सोचो, वो अपनी लगाई हुई फीस का पैसा भी इस जन्म में अगर वसूल कर लेता है 13,000 की नौकरी से, तो वो भी बड़ी बात है। तो इसलिए जो लोग ये ज्ञान देते रहते हैं नौकरियां बहुत है, काम करने की वालों की कमी है, ऐसा कुछ नहीं है।
कोई भी 12-13 हज़ार की नौकरी करके नहीं फँसना चाहता है, क्योंकि उसमें उसकी फ़ीस भी नहीं निकलेगी जो उसने कमाई है। ठीक है? तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को भी कि सोनम वांगचुक जैसे अच्छे लोगों के साथ खड़े रहो। जिस कम्युनिटी से मैं आता हूँ, उस कम्युनिटी को भी मैं यही बोलता हूँ कि सही के साथ खड़े होने सीख जाओ। हर बार जाति धर्म में फँसोगे, बच्चों की अपनी कुर्बानियाँ दोगे और कुछ नहीं। गलत नेता चुनकर हम लोग ही हमारे सर पे कुल्हाड़ियाँ मारते हैं और फिर गालियाँ देते हैं। धर्म और जाति के नाम पे भड़क जाते हैं। मौलवी बाबा उल्टे सीधे बयान देते हैं, आपस में लड़ते हैं, मरते हैं और कटते हैं। आप सोचो, इन धर्म और जातों की धर्म जात की लड़ाई में मर तो हमारे बच्चे ही रहे, उनके बच्चे तो विदेशों में बैठे हैं, करोड़ों पैसा कमा रहे हैं। प्राइवेट कंपनियां हमें लूटने के लिए तो बैठी ही हैं कि मिल गया 13,000 में काम करने वाला एक बकरा। जो आपके साथ खड़ा है उसके साथ खड़ा होना सीखो। जो आज के टाइम पे आवाज़ उठा सकता है उसका साथ दो। मुर्गियाँ मत बनो। जैसे मुर्गियाँ खड़ी रहती हैं, एक कटती रहती है तो वो सोचती है कि आज मेरा नंबर नहीं है, मैं तो अपना दाना चुगती रहती हूँ। वो अपना दाना चुगती रहती है, लेकिन जिस दिन कम हो जाती है ना, लेकिन जिस दिन मुर्गियों की संख्या कम हो जाती है और जिस दिन आखिरी मुर्गी बचती है ना, उसकी आंखों में सबसे ज़्यादा डर देखने को मिलता है और यही आवाज़ निकलती है कि उस दिन आवाज़ उठा ली होती तो शायद मैं बच गई होती। एक 50,000 मुर्गियाँ एक इंसान को तो रोक ही सकती हैं। उसी तरह हम लोग थोड़े थोड़े इकट्ठा होकर एक साथ रहें, जुड़े रहें, सही के साथ खड़े रहें तो हम भी कुछ ना कुछ कर लेंगे। लेकिन हम लोग तो जाति और धर्म के नाम पर तुरंत बटे जाते हैं। अच्छा ये मुसलमान है तो ये मुसलमान मुसलमान का देखे, अच्छा ये हिंदू है तो हिंदू हिंदू का देखे। ठीक है? तो इसमें मत पड़ो। मैं भी अपनी फैमिली के लिए लगा पड़ा हूँ, मेरा भी कुछ नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है कि मैं कुछ कोई सक्सेस आ रही है, नहीं। 9 to 5 की जॉब में मैं भी चल रहा हूँ, कोशिश करता रहता हूँ कि साइड में कुछ बन जाऊँ। लेकिन मेरे मन में भी कभी कभी चलता है कि शायद कहीं फेल तो नहीं हो गए, लेकिन कोशिश करते हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम भी देते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, फैमिली को भी संभालते हैं। मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर ही सकते हैं।